आइए आज के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। रूस में भयंकर भूकंप आया। 8.8 तीव्रता की भूकंप का केंद्र 19.8 किलोमीटर अंदर था और भूकंप के कारण रूस में के साथ साथ पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का प्रभाव देखने को मिला। कहीं पर ऊंची लहरें, कहीं पर 1-1 फीट 2-2 फीट की लहरें। अब यहाँ पर हम आते हैं, भारत की बात करें थोड़ी, तो भारत में हिमालय भी करवटें ले रहा है। हिमालय की घाटी और हिमालय में 10 से 12 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका है। महातबाही मचेगी क्योंकि हिमालयन प्लेट और एशियन प्लेट में रोजाना संघर्ष हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर कल संसद में मोदी ने अमेरिका की सुरक्षा की, किंतु उसी के साथ साथ ट्रंप ने 2 घंटे बाद ही जवाब दे दिया और भारत पर 25% का टैक्स लगा दिया। टैक्स लग गया। अब क्या किया जाए, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ट्रंप ने आधार दिया कि भारत ने जो व्यापार समझौते का मसौदा तैयार करा था और उसको हस्ताक्षर नहीं किया, उसको मूर्त रूप नहीं दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, संघ को भी इस नाजी गुजराती अहमदाबाद गैंग ने घुटने पर डाल दिया। अब मोहन भागवत भी बड़े परेशान है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा, कैसे कुछ होगा। और मोदी जी है ना, उनकी निगाह राष्ट्रपति पद पर। वे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं 75 के बाद भी। और जो उनके खास षड्यंत्री चेहरे अमित शाह है ना, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मगर मज़ेदार बात तो ये है कि मोहन भागवत ने खुद ने एक प्रस्ताव दिया कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा होगा, प्रधानमंत्री हमारा होगा, राष्ट्रपति और जो चिंटू और पर्ची वाले सीएम है ना, वो आप पे रहेंगे। ये प्रस्ताव क्यों दिया? देना ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि संघ और गुजराती गैंग की नुरा कुश्ती, राजनीतिक कुश्ती से जारी थी, राजनीतिक कुश्ती हो रही थी। अब आइए, अब मोहन भागवत को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है। अब देखते हैं वो कैसा उत्तराधिकारी घोषित करती। मोहन भागवत को पता है कि विश्वास का संकट है, वे खुद ही स्वीकार कर चुके हैं। अब जो भी आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें ना, वो बहुत सोच समझ कर क्योंकि यह हर चेहरे पर मुखौटे लगे हैं। हर चेहरे के भाव, विचार और जो उनकी प्रस्तुति होती है ना, वो अपने आप में बड़ी विचित्र है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो होने का होता है वो तो होगा। अब नायडू और नीतीश ने भी अपना पाला बदल दिया। उन्होंने अपनी आस्थाएं बदल दी। उनका कुछ नहीं, अब हम इस नाजी सरकार को समर्थन नहीं देंगे। यानी इसका मतलब मोदी सरकार अल्पमत है। अब यहाँ पर एक बड़ी राजनीति चल रही है कि राष्ट्रपति मुर्मू को हटाने की योजना बन रही है और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको भी हटाने का क्रम चल रहा। योजना चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है। देखते हैं अब कब मूर्त रूप आता है। किंतु यदि राष्ट्रपति मुर्मू को हटाने के और उनको अपने कठपुतलियों के भंडार में डालना है ना, ये बड़ा महंगा पड़ेगा। हम तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट कहते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू को अब अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहिए। उनको ये नाजी सरकार तत्काल भंग कर देना चाहिए और सेना अध्यक्ष या सीडीएस को केयर टेकर पीएम बना देना चाहिए। और जो सीजीआई है ना, वो उनके न्यायिक सलाहकार बने रहे। अब ये तो करना पड़ेगा ना उनको, मगर मुझे तो नहीं लगता कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकेंगे। और चले, उठाना बहुत आसान है। आप तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। आप चाहे जैसा निर्णय लेगी वो पूरे राष्ट्र को मान्य होगा, मगर वो ऐसा भी शायद ही कर पाए। अब नाहू का भी आत्म परिवर्तन हो रहा है। नाहू ये सोच रहे हैं कि ये हमारे जो गाजा में से किसी तरीके से निकला जाए, क्योंकि अब गाजा में उसको बहुत नुकसान हो रहा है।
तो वो युद्ध विराम की बात कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे। अब देखते हैं अमेरिका उनको क्या सलाह देता है और अमेरिका की सलाह मानते हैं या नहीं। ये भी एक बड़ा मामला बड़ा विचित्र है। कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध विराम हो गया है और इसका श्रेय ट्रम्प को मिला। ट्रम्प ने चेतावनी दी थी, वो हो गया। चलो अच्छा हुआ कि जो भी हुआ, एक नरसंहार जो भारी विनाश की लीला होना थी वो खत्म हुई। अब यहाँ पर अमेरिका में है ना आंतरिक गृह युद्ध भी चल रहा है। वहाँ पर गोलीबारी, ये घटनाएं आम रूप से हो रही है। अब इसमें क्या कहें। अब यहाँ हमारे भारत में अभी जल कहर जारी है और 3 अगस्त तक अनेक प्रदेशों में भारी वर्षा का अलर्ट किया गया। मध्य प्रदेश में बड़ी विचित्र घटना, गुना में बादल फटे और वहाँ पर 12 इंच बारिश हो गई। श्योपुर में भी बहुत बारिश हुई और सड़कें पूरी नदियाँ तालाब बन गई। अस्पताल में भी पानी घुसा और वहाँ से लोगों को, मरीजों को हटाना पड़ा। अब आखिरकार हमारे यहाँ जो शहरों की संरचना होती है ना, वो किस प्रकार से होती है, किस आधार पे होती है, इस पर भी अब विचार करने की जरूरत है। अब और बड़ा विचित्र खेला हो रहा है भारत में। संसद में जो मोदी गैंग के चिंटू हैं और जो उनके दया पर जिंदा है ना, उन्होंने मोदी को भाषण के बाद में बड़ी बधाइयाँ दी, उनका वो भी किया, सम्मान भी किया। किंतु गडकरी जी ने तो मोदी को कोई भाव ही नहीं दिया। उन्होंने तो कहा मोदी ने उनकी तरफ हाथ को करा, ये करा, गडकरी हाथ बांध के खड़े रहे। उन्होंने मिलना भी उचित नहीं समझा और एक तरीके से ये मोदी का अपमान ही हुआ। अब मोहन भागवत जी को सोच समझ कर ही कदम उठाना होगा। इस नाजी गैंग का सफाया करना है ना, इस गुजराती गैंग का सफाया करना है तो स्पष्ट नीति अपनाना पड़ेगी। ये नूरा कुश्ती करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो आप स्पष्ट कह दीजिए। और अभी जो सूचना मिली है कि भाजपा के जो संघ समर्थक करीब लगभग 30 से 35 सांसद है, वे सामूहिक रूप से त्यागपत्र देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, अभी ये कुछ खुलासा नहीं हो रहा। हाँ, परंतु त्यागपत्र देंगे। और जब ये नायडू और नीतीश का समर्थन नहीं लगा ना, तो ये सरकार अल्पमत में हो जाएगी। तो सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये भी आपको एक महत्वपूर्ण समाचार था, देना बहुत जरूरी था, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। कि और अब एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी कि मोदी का इतिहास भूगोल ही काला हो गया। अब किसी भी पद के लायक नहीं रहे। तो बेहतर वो ये है कि राजनीति से संन्यास ले ले सितंबर में, यही उनके लिए बेहतर होगा। इससे अच्छा और कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। अब यहाँ पर स्मृति ईरानी और कंगना रनौत मोदी जी के क्या क्या पोल खोल रही है, बड़ी विचित्र बात है। अब क्या कहें, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस पर इतने आरोप लग रहे हों, अब वो कैसे राष्ट्रपति बनेगा? राष्ट्रपति बनने की पात्रता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर SIR पर भी बड़ा विचित्र खेला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जान रही है कि सब कुछ हो रहा है, ये गलत हो रहा है और BLO भी के जो बयान आ रहा है, BLO से पूछताछ हो रही है। तो मगर सुप्रीम कोर्ट एक स्पष्ट आदेश देने में कतरा रहा है। अब 12-13 अगस्त को सुनवाई रखी है। क्यों रखी सुनवाई? आप स्पष्ट कह देते कुछ नहीं, जो है आधार कार्ड है और पूर्व का वोटर ID कार्ड है, उसको आप माने और उससे ले लीजिए। और आप चुनाव के पहले आपको करने की क्या जरूरत थी? जो प्रक्रिया 1 साल के अंदर करना थी, आपने फर्जी वोटर्स की बात करी। चलिए ठीक है, अब मान लिया फर्जी वोटर्स है, तो 2024 में फर्जी वोटर नहीं तो अपने सांसद चुने, विधायक चुने। तो अब क्या वो जो सांसद, जो बिहार के 40 सांसद फर्जी वोटर के आधार पर चुने गए हैं, उनका निर्वाचन रद्द करे? होगा क्या? क्या चुनाव आयोग उनका निर्वाचन रद्द करेगा? यही स्थिति महाराष्ट्र में बनी, हरियाणा में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, मध्य प्रदेश में बनी। बड़ी विचित्र स्थिति है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट को है ना बहुत स्पष्ट निर्देश देना चाहिए, खुले खट निर्देश देना चाहिए कि ये आपको करना है,
इस प्रकार का ये व्यवस्था को पालन करना है। यदि आप नहीं करते हैं तो अपराधी हो जाएंगे। परंतु सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दिया, क्योंकि उसका कारण है कि सूर्यकांत जो है अब वो भविष्य के सीजीआई बनने वाले हैं, तो वे सरकार के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होने की बात जताते हैं। ठीक है, SIR हो गया, 12-13 अगस्त को हो जाएगा, आपको तो इस पर आदेश दे देना चाहिए। और उन्होंने एक आदेश दिया कि यदि चुनाव का बहिष्कार हुआ ना तो हमें सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो न चुनाव का बहिष्कार हो, कुछ नहीं हो, इसके लिए SIR में आप संशोधन करवा दीजिए। और जो करीबन लगभग 15 लाख लोगों ने जो फॉर्म नहीं भरे, आप उनके फॉर्म भरवा दीजिए। 2024 का वोटर ID ले लीजिए, उसकी छाया प्रति ले लीजिए और उनके नाम मतदाता सूची में जोड़िए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये मतदाता सूची फाइनल नहीं है, ये तो आंकलन है। अरे आंकलन है तो क्या हो गया, तो उसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं प्रभावित हो रहे हैं। इतने बड़ी संख्या में मतदाताओं का प्रभावित होना भी अपने आप में महत्व रखता है। तो आप स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे दे कि कुछ भी नहीं, जो भी अब चुनाव होंगे बिहार में होंगे, बंगाल में होंगे, तमिलनाडु में होंगे, वे 2024 की सूची की मतदाता के आधार पर होंगे। आप और यदि उनमें आपको लगता है कि ये फर्जी हो गया, आप उसकी जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। कोई भी आप हो, किसी भी दल का हो, कहीं का भी हो, आप उसको देख लीजिए कि ये फर्जी तो नहीं है। और यदि फर्जी मतदाता निकलता है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, मामला थी। और वह SIR में तो बड़ी विचित्र बात भी सामने आई कि जिस गांव में जनसंख्या है उससे ज़्यादा फॉर्म आ गए। कहाँ से आ गए, तो ये फॉर्म फर्जी फॉर्म किसने भरे, इसका भी तो ज़रा संज्ञान ले लीजिए। और अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरे आप ये सिद्ध कीजिए कि इन लोगों के नाम फर्जी थे, फर्जी वो थे। और जो दिवंगत हो गए हैं ना, आप उनके भी नामों की सूची देख लीजिए। तो क्या आप मुर्दों को वो देंगे क्या, जो वास्तव में जो मताधिकार के पात्र हैं उनका मताधिकार से वंचित कर देंगे, मामला अति रोचक है। और सुप्रीम कोर्ट को तो अब स्पष्ट निर्देश देना पड़ेगा। अरे आपके सामने आया ना कि एक वो कुत्ते का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र गया, डोंगी बाबू, उसके पिता कुत्ता बाबू, उनकी मतिया कुतिया देवी, ये तक का तो स्थायी निवासी का सम्मान पत्र आ गया। और आपको क्या साक्षी चाहिए कि किस प्रकार के घोटाले हुए। अरे अब ये सब कुछ खत्म हो गया, वह सारा का सारा दोष आप BLO पे डाल रही, ये सरकार, चुनाव आयोग BLO पे डाल रही है। ठीक है, ये भी सोच ले। और हम तो एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पूर्व CEO राजीव कुमार को और वर्तमान CEO ज्ञानेश गुप्ता जी को तत्काल गिरफ्तार करवाने का आदेश दीजिए। और गिरफ्तार में उनको रिमांड लीजिए और रिमांड में थर्ड डिग्री का उपयोग कीजिए। उनको 10 घंटे 12 घंटे तक हेलीकॉप्टर बना के रखिए, वे अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। और इतना ही नहीं, आखिरकार उनको निर्देशित कौन कर रहा है, कौन उनको गाइडलाइन दे रहा है, किसके कहने पर सारा हो रहा है, उनको भी गिरफ्तार करने का आदेश दे दीजिए। ये प्रजातंत्र की, जनतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं होगी इस देश में। वो संविधान के हिसाब से राष्ट्र चलेगा, कानून के हिसाब से राष्ट्र चलेगा। आज की जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।